बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव में हमारा डिस्कशन जारी है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके पार्ट्स हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। आज पार्ट 14 से हमने इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये तकरीबन इनमें कमोबेश एक जैसी लॉजिक होगी जो आज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 14 का आगाज़ करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकली सिंप्लीफाई कर लेना है, फिर इंटीग्रेशन इसकी बहुत आसानी से हो जाएगी। अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर हमने कॉस एक्स को रिप्लेस करना है, यहाँ पे हमने कॉस एक्स को जो है वो रिप्लेस करना है। कॉस एक्स किससे रिप्लाई होगा, किससे जो है वो हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो कॉस एक्स जो है ये रिप्लेस होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हमने यहाँ पे कॉस एक्स की जगह जो है पुट कर देना। अब स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चन आता है कि ये कैसे आया, क्या इसका रीज़न क्या है। तो रीज़न इसका बेटे ये फार्मूला है, कॉस ऑफ 2 थीटा। फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था कॉस ऑफ 2 थीटा बराबर होता था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो इस फार्मूले को ज़रा एनालाइज करो कि यहाँ पर जो भी एंगल है यहाँ आकर उस एंगल का हाफ हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ अगर 2 थीटा है तो वहाँ क्या हो गया, थीटा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑलरेडी यहाँ पर थीटा होगा तो वहाँ पर थीटा का हाफ हो जाएगा ना। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ यही काम किया मैंने, कॉस एक्स को रिप्लेस करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से। ठीक है, तो बस रेफरेंस के लिए ये फार्मूला हमने लिखा है, इनफ है। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पे कॉस को रिप्लेस करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से। एक तो सबसे पहला 1 एज इट लिखा, फिर उसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये लिख दिया। अब ये ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये हो गया। अब आप जैसे ही ब्रैकेट्स यहाँ पर ओपन किए हैं आपने तो ये देखें +1 और -1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और +1 और -1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये आ गया अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब एक काम करते हैं, 2 पे भी रूट लिख देते हैं और साइन स्क्वायर पे भी रूट लिखते हैं, और फिर उसको जो है रूट जो 2 होगा वो तो जाहिर सी बात है कोफिशिएंट बनेगा, उसको बाहर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो गया अंडर रूट 2। देखें 2 के ऊपर भी रूट आ गया और ये आ गया साइन स्क्वायर पर भी। तो यहाँ बेटे होगा ये कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और इस रूट 2 को जो है हम बाहर शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये हो गया अंडर रूट 2 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन 2। लीजिए अब बस साइन को जो है वो इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये अंडर रूट 2 एज इट इज लिखा। अब सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव क्या होता था, कॉस होता था। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता था, तो इंटीग्रल क्या होगा, वो माइनस कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स बाई 2 का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स बाई 2 हो गया। उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, तो एक्स बाई 2 का अगर मैं आपसे कहूँ कि आप डेरिवेटिव निकालें, ठीक है, एक्स बाई 2 का अगर आप डेरिवेटिव निकालें तो आप 2 को तो बाहर शिफ्ट कर दोगे और डेरिवेटिव आप निकालोगे एक्स का, ठीक है, जो कि 1 हो जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बाई 2 का जो डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। वो आएगा डिनोमिनेटर में। इंटीग्रेशन में हम यही करते हैं ना कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसके एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता था तो इंटीग्रल माइनस कॉस हो गया, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव हमने डिनोमिनेटर में जो है वो लिख दिया। उसके बाद ये 2 जो है ये न्यूमिनेटर में शिफ्ट होगा, तो ये हो गया अंडर रूट 2 माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स अपॉन 2। और फाइनली अब इस 2 को -2 को बार रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -2 अंडर रूट 2 कॉस ऑफ एक्स अपॉन 2। ये बेटे हमारे पास आंसर आ गया, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 15 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस 3x होल क्यूब। देखिए सबसे पहले तो आपको रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 3x नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी वही डबल एंगल फार्मूला जो अभी हमने इस्तेमाल किया था cos 2 थीटा का, वो हम यूटिलाइज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर एंगल को सपोज कर लें तो हमारे लिए क्वेश्चन कदरे आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह हम इनिशियल सपोजिशन करते हैं, मैंने यहाँ पर जो एंगल है 3x उसको सपोज कर लिया और उसको डिफ्रेंशिएट करके dx की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो dx की वैल्यू आ गई है dy/3। अब ये प्रोसेस आप बहुत अच्छे से जानते हो, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन को कंसीडर किया मैंने, 3x की जगह जो सपोजिशन थी y वो पुट कर दी और dx की जगह dy/3 वो पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में इस 3 को, डिनोमिनेटर वाले 3 को हम बाहर ले आए तो 1/3 अब कोफिशिएंट बन गया। अब ज़रा क्वेश्चन के ऊपर वर्किंग करते हैं, क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिकली सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे समझना ज़रा शुरू करें। देखिए हमारे पास cos 2 थीटा का फार्मूला जो था, cos 2 थीटा का, ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता था, एक फॉर्म इसकी ये होती थी, और एक फॉर्म इसकी होती थी 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली फॉर्म जो है ये काम आने वाली है। cos ऑफ 2 थीटा जो है ये बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के। अब इसमें यहाँ चलिए मैं ज़रा क्लियर करके ऊपर लिख देता हूँ, cos ऑफ 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इस फार्मूले को हमने यूटिलाइज़ करना है। अब इस फार्मूले को जब हम यूटिलाइज़ करेंगे तो इससे पहले थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लें। क्या एनालिसिस है इसका? इसका एनालिसिस ये है कि cos के साथ जो भी एंगल होगा ना बेटे, यहाँ पर उस एंगल का हाफ हो जाएगा। ये 2 तो फिक्स्ड है फार्मूले का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर जो है वो सिर्फ थीटा होगा तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1। ठीक है, इस यहाँ पर जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सूरत-ए-हाल ऐसी ही है। यहाँ पर हमारे पास cos ऑफ y जो है वो मौजूद है, तो cos y यानी अगर हमारे पास यहाँ पे मैं थीटा की जगह y लिख दूँ तो ये देखिए cos y किसके बराबर हो जाएगा? cos y बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर y/2 -1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दरमियान में लिख देता हूँ कि पुट cos ऑफ y दिस विल बी इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर y/2 -1, ये पुट करेंगे और यहीं पे फिर हम सामने रीज़न भी लिखेंगे। रीज़न क्या है? डबल एंगल फार्मूला cos 2 थीटा दिस विल बी इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो इस फार्मूले का रेफरेंस ज़रूर जो है वो सामने दे दीजिएगा। अब इसके बाद अगले स्टेप में 1/3 एज इट इज रूट में आ जाइए। सबसे पहले ये 1 एज इट इज, अब cos y की जगह 2 cos स्क्वायर y/2 -1 और ये आ गया dy। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये +1 और -1 जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/3 इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 + 2 cos स्क्वायर y/2 -1, ये इस तरह से हमने जो है ये ब्रैकेट्स ओपन कर दी। ठीक है, अब क्या होगा कि ये +1 और -1 ये कैंसिल हो गए। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, ये देखिए 1 + cos y के ऊपर पावर क्या है? क्यूब है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मुझे करना ये पड़ेगा कि ये ब्रैकेट हटा देते हैं
ठीक है। ठीक, तो ये हमारे पास ब्रैकेट सिर्फ चेंज किया मैंने। कॉस वाई की जगह क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर वाई अपॉन 2 -1। ठीक है, ये बाहर जो है ये क्यूब मैं लिखना भूल गया था। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा कि ये यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, यहाँ पर भी फिर मैं वो कर्ली ब्रैकेट लगा कर ये देखें ये क्यूब जो है ये लिख देता हूँ और इसके ऊपर आ जाएगा रूट। तो ये देखिए हमारे पास ये +1 और -1 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया 1/3 इंटीग्रल ऑफ √2 कॉस स्क्वायर y/2 dy, और इसके ऊपर आ गया क्यूब। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये क्यूब आप 2 के ऊपर भी रखेंगे और ये क्यूब जो है वो कॉस स्क्वायर के ऊपर भी आ जाएगा। तो 1/3 इंटीग्रल ऑफ हमारे पास जो है ये 2 क्यूब। ठीक है, यानी ये क्यूब 2 पर भी लिख लिया और उसके बाद ये क्यूब जो है कॉस स्क्वायर पर भी लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये क्यूब जो है वो 2 पर भी लिखा और उस पर अलग रूट लिख दिया, और ये क्यूब मैंने कॉस स्क्वायर पर भी लिखा और उस पर मैंने अलग रूट लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 क्यूब है इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, जो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा 2√2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेज पे इसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 2√2। इसी तरीके से यहाँ पर ये मैं सिंबल बना रहा हूँ, यहाँ मैं एक ट्रिक लगाऊंगा। ठीक है, आप भी इस तरह से सिंबल बना लेंगे, ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक ये करूँगा मैं कि कॉस ऑफ क्यूब y/2 लिखूँगा और बाहर स्क्वायर लिख दूँगा। अब ये काम क्या किया मैंने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अगर हमारे पास यूँ लिखा हुआ हो x² टू दी पावर 3, x², तो अगर हम उसको x³ का स्क्वायर कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो यहाँ मैंने यही काम किया है, ये स्क्वायर को बाहर ले आया हूँ और क्यूब को अंदर ले गया हूँ। स्क्वायर को बाहर लाने से होगा ये कि ये देखें इस स्क्वायर से रूट जो है ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 1/3, बल्कि 2√2 को भी इस स्टेप में जो है वो बाहर ले आते हैं। तो ये हो गया 2√2/3 इंटीग्रल ऑफ कॉस क्यूब y/2 dy। लीजिए, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई हो गया, यानी हमारे पास 1 + cos 3x होल क्यूब का जो अंडर रूट था ये सिंपली कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉस क्यूब में। और कॉस क्यूब को इंटीग्रेट करना हम जो है वो सीख चुके हैं एक्सरसाइज 6.3 में। साइन क्यूब को और कॉस क्यूब को मैंने आपको बताया था कि साइन क्यूब और कॉस क्यूब को सॉल्व करना है तो हमें रूल 3 की मदद से सॉल्व करना होता है, फंक्शन पावर डेरिवेटिव की मदद से। ठीक है, तो किस तरह से आपको बताया था कि ऑड पावर्स को किस तरह से स्प्लिट करेंगे। तो 2√2/3 आया, ये जो कॉस क्यूब है इसको कॉस स्क्वायर में और इसको कॉस में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब ये वाला जो कॉस है, अकेला वाला कॉस जिस पर पावर 1 है, इसने बनना है डेरिवेटिव। तो कॉस किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस होता है डेरिवेटिव साइन का। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कॉस स्क्वायर y/2 है ना, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हुए इसको हमने साइन में जो है वो शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर y की जगह मैंने पुट करना है पुट कॉस स्क्वायर y/2, इसकी जगह पुट कर देंगे 1 - साइन स्क्वायर y/2 के। ठीक है, ये आइडेंटिटी यहाँ पर जो है ये पुट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक नोट करें, फिर इसको रब करते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं।
जी, तो इसको होप सो नोट कर चुके होंगे। यहाँ से इसको मैं रब करता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया 2√2 2√2/3 कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर y/2 इंटू कॉस y/2 dy। तो ये इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से हमने जो है वो रिप्लेस कर दिए। अब ब्रैकेट्स ओपन होंगे, ये कॉस जो है इसको 1 से और इस कॉस को जो है वो साइन स्क्वायर से जो है वो मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 2√2/3 इंटीग्रल ऑफ कॉस y/2 कॉस y/2 माइनस साइन स्क्वायर y/2 इंटू कॉस y/2। अब ये दो टर्म्स बन चुकी हैं। ठीक है, दोनों के साथ इंटीग्रल की साइन लिखते हैं और 2√2/3 दोनों के साथ लिखना मत भूलिएगा। तो ये होगा 2√2/3 इंटीग्रल ऑफ कॉस y/2 माइनस की साइन आई, फिर इसके साथ भी आ जाएगा 2√2/3 इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर y/2 कॉस y/2। ठीक है, अब इसी स्टेप में ये काम करते हैं, ये जो साइन स्क्वायर है ना ये वाला, इसका स्क्वायर यहाँ बाहर लिख देते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर यहीं इसी स्टेप में ही हमने बाहर लिख देना है। और अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। देखो इंटीग्रेशन कैसे होनी है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो इंटीग्रल साइन होगा, यानी इसका आंसर एग्जिस्ट करता है। और ये कैसे होगा, ये देखो ये फंक्शन है साइन, इस पर पावर है और साथ इसका जो है वो डेरिवेटिव चाहिए। देखो अब यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। साइन y/2 ये फंक्शन है, इस पर पावर है, साथ इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो साइन y/2 का डेरिवेटिव ज़रा निकालें। साइन y/2 का डेरिवेटिव ये हो जाएगा कॉस y/2, कॉस y/2 हो जाएगा। उसके बाद y/2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 आएगा ना, वो भी तो साथ होना चाहिए। तो आप देखो ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास साइन y/2, इस पर पावर भी है, लेकिन इसका डेरिवेटिव जो है ना यूँ समझ लीजिए इनकम्प्लीट है। यहाँ पर हमारे पास जो है क्या होगा, साइन y/2 का डेरिवेटिव हाफ ऑफ कॉस y/2। इसका मतलब ये होगा कि एक हमें हाफ जो है वो इस कॉस के साथ चाहिए। ठीक है, वहाँ कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो साथ हाफ चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि अब यहाँ पे हमें हाफ लाना पड़ेगा। तो क्या उसके लिए स्टेप्स होंगे, ये देखिए 2√2/3 इंटीग्रल ऑफ कॉस y/2। ठीक है, ये तो आ गया एज इट इज, माइनस की साइन आई, ये 2√2/3 ये लिखा, इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। ये आ गया साइन y/2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस y/2। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये वाला जो 2 है ना, एक 2, इसको जो है वो यहाँ अंदर शिफ्ट कर देंगे तो वो हाफ आ जाएगा, हाफ कॉस y/2। तो फिर वो रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो पूरी हो जाएगी। तो 2√2/3 इंटीग्रल ऑफ कॉस y/2 dy, ये आ गया। अब ये इस 2 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया -4√2/3। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ साइन y/2 बाहर स्क्वायर, ये 2 यहाँ आ गया साथ और ये हो गया हाफ ऑफ कॉस y/2। अब आप देख लीजिए कि ये फंक्शन है साइन y/2, इस पर पावर है
और साथ साइन वाई अपॉन टू का डेरिवेटिव कॉस वाई अपॉन टू, और उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव हाफ साथ मौजूद है। इसका मतलब यहाँ पर रूल नंबर 3 फंक्शन पावर डेरिवेटिव हम इस्तेमाल करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हो गया 2√2/3। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस साइन, तो इंटीग्रल पॉजिटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन वाई अपॉन टू, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये बार बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में भी लिखते हैं। यहाँ पर -4√2/3 हो गया। यहाँ पर रूल अप्लाई होगा फंक्शन पावर डेरिवेटिव का कि फंक्शन की जो भी पावर है उस पावर में आप 1 ऐड कर दीजिए और पूरी की पूरी पावर डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी। तो ये इस तरीके से जो है इंटीग्रेट होगी। अब बस आप लोगों ने स्टूडेंट्स करना क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई हो जाए तो इसमें y की वैल्यू पुट करना मत भूलिएगा। जहाँ जहाँ आंसर में y आ रहा है वहाँ क्या पुट कर देंगे, हम 3x पुट कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। नोट करने के बाद अगर नोट नहीं कर पाए तो वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है हमारा जो पार्ट नंबर 16 है, इसमें कुछ ख़ास किस्म की ट्रिक्स हैं। 2 ट्रिक्स हैं, तकरीबन 2 मकामात ऐसे हैं जो आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको याद रहेगा। तो ज़रा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस साइन 2x। यहाँ पर सबसे पहले साइन 2x, यहाँ मैंने फार्मूला इस्तेमाल करना है साइन ऑफ 2 थीटा का। फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने साइन 2x की जगह जो है वो पुट कर देना है। तो ये हो गया 1/√1 माइनस 2 साइन x कॉस x। सबसे पहले तो ये हमने यहाँ पर साइन 2x को इस फार्मूले से हमने 2 साइन x कॉस x लिख दिया। अब जो सबसे पहली ट्रिक देखो, होता ये था, हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर होता है 1 के। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x होता है 1 के। इससे पहले ये होता था कि जब कभी भी हमारे पास साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x आ जाया करता था तो हम उसकी जगह 1 पुट करते थे। आज काम रिवर्स होने वाला है। आज हमारे पास ये जो 1 है, इस 1 की जगह हम पुट करेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। कौन सा वाला 1? ये वाला 1। ठीक है, तो ये सबसे पहली ट्रिक है जो इस क्वेश्चन में आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये जो 1 मैंने अंडरलाइन किया है, इसकी जगह हमने पुट कर देना है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, ये आइडेंटिटी जो है ये हमने पुट कर दी है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/√1 की जगह साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और उसके बाद ये -2 साइन x कॉस x। ठीक है, ये सब यकीनन जो है वो रूट के अंदर है। तो dx को भी हम थोड़ा सा यहाँ सेंटर में लिख देते हैं, ये हो जाएगा। अब उसके बाद आप देखो, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x, ये लिखा है कॉस स्क्वायर x, और ये -2 साइन x कॉस x है। मैं इनकी पोजीशंस चेंज कर रहा हूँ। क्या पोजीशंस चेंज करूँगा, ये देखो। सबसे पहले साइन स्क्वायर x लिखा, साइन स्क्वायर x लिखने के बाद ये मैं टर्म लिख रहा हूँ -2 साइन x कॉस x, और उसके बाद मैं ये लिख रहा हूँ ये वाली टर्म कॉस स्क्वायर x। ठीक है, सिर्फ मैंने क्या किया, अरेंज किया है। ये लिखा हुआ है, अब ज़रा ध्यान से देखिए। ठीक है, साइन स्क्वायर लिखा, दरमियान में -2 साइन x कॉस x लिख दिया, और कॉस स्क्वायर बाद में लिख दिया। अब ज़रा आप ध्यान से देखिए, ये बन रहा है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab
प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम कर देंगे फार्मूले बंद, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में हमने इसको यहाँ पर जो है वो बंद कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में अब होगा ये कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला जो है वो रिवर्स में इस्तेमाल किया और इसको हमने लिख दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इससे आप देखो कि स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो है वो आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये यहाँ तक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकली सिंप्लीफाई हो गया। तो सबसे पहली ट्रिक जो हमने सीखी वो ये कि इस 1 को हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से रिप्लेस करना है। उससे बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास जो है ये जो -2 साइन एक्स कॉस एक्स है, ठीक है, ये इस टर्म के साथ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाएगा, जिसे हम फार्मूले में बंद करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर के। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगी। ठीक है, और क्वेश्चन कुछ हद तक जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो एक ट्रिक तो ये थी कि हमने 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है वो पुट कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से अब यहाँ पर इस स्टेज पर भी एक ट्रिक आने वाली है। वो ट्रिक ज़रा और से सुनिएगा क्योंकि उसी की मदद से प्रॉब्लम आगे प्रोसीड होने जा रहा है। देखिए, ये जो हमारे पास टर्म लिखी हुई है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको हमने करना ये है कि इसको हमने √2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और √2 से डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, ये जो टर्म हमारे पास लिखी हुई है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसमें जो डिनोमिनेटर है इसको √2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसको √2 से जो है वो डिवाइड भी कर देंगे। अब होगा ये कि ये वाला जो √2 है इसको आप बाहर ले जाएंगे। ठीक है, इसको बाहर ले जाएंगे और वो उस वाले √2 को जो है वो हमने 1/√2 को जो है वो हमने यूटिलाइज़ करना है और फिर जो है हमने इसको मज़ीद क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है। तो ये √2 डिनोमिनेटर में तो बाहर जाएगा तो क्या होगा 1/√2। फिर उसके बाद जो है हमारे पास इंटीग्रल आ गया। अब उसके बाद ये बच गया यहाँ पर 1/√2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब उसके बाद होगा ये कि ये वाला जो अंदर वाला 1/√2 है इसको आप साइन से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कॉस से भी जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कुछ यूँ होगा 1/√2 इंटीग्रल ऑफ 1 साइन एक्स, इससे भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया √2 को 1/√2 को सॉरी, माइनस और फिर कॉस एक्स से भी जो है मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सिंपल ब्रैकेट्स ओपन हुआ है। अब उसके बाद ये देखें 1/√2 साइन और कॉस दोनों से मल्टीप्लाई हो। अब यहाँ पर होगा ये, एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि हमारे पास 45 डिग्री वो एंगल है कि जिस पर हम साइन की वैल्यू निकालें या कॉस की वैल्यू निकालें आंसर 1/√2 आता है। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। रेडियन में 45 डिग्री को क्या लिखा जाता है π/4। ठीक है, तो 45 लिखें या π/4 लिखें एक ही बात है, यानी साइन π/4 भी 1/√2 है और कॉस π/4 भी 1/√2 है। तो अब मुझे करना असल में ये है कि ये जो पहला वाला साइन है, ठीक है, इसमें 1/√2 की जगह, इसमें 1/√2 की जगह मैं पुट कर दूंगा cos π/4, इसमें मैं पुट कर दूंगा cos π/4, माइनस की साइन आएगी cos x आया, और ये वाला जो 1/√2 है ना, ये वाला जो 1/√2 है इसकी जगह मैं लिख दूंगा साइन π/4। अब ये ऐसा क्यों किया कि cos के साथ साइन और साइन के साथ जो है वो cos क्यों लिखा, ये असल में मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई हो जाए। फार्मूला क्या है, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा।
ठीक है। इसीलिए साइन के साथ मैंने कॉस π/4 लिखा और कॉस के साथ मैंने साइन π/4 लिखा, वरना फार्मूला नहीं बनता, ठीक है ना। तो ये साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये फार्मूला जो है यहाँ पर चले मैं सामने लिख भी देता हूँ। ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये आप फार्मूला जो है नोट कर लीजिएगा। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो जब ये फार्मूला मैं अप्लाई करूँगा तो ये हो गया 1/√2 इंटीग्रल ऑफ 1 साइन x माइनस π/4। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हो कि कितना सिंपल होकर 1 साइन में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया। तो 1/√2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 साइन x माइनस π/4, ठीक है। ये हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, यानी इस फार्मूले को इस्तेमाल किया और इसको लिख दिया साइन अल्फा माइनस बीटा। अब ये हमारे पास 1/साइन बराबर होता है कोसेक के, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको जो है वो कोसेक लिख देते हैं और उसके बाद जस्ट जो है फिर इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये बस प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो है ये हो जाएगा 1/√2 एज इट इज आया, इंटीग्रल हो गया कोसेक x माइनस π/4, और कोसेक का जो इंटीग्रल है ये होता है ln ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x, ठीक है। पेज नंबर 200 पर ये सारे फार्मूले आपको बताए थे। तो पेज नंबर 200 पर ये फार्मूला मौजूद है। कोसेक का इंटीग्रल हो जाएगा ln ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x, ठीक है। तो x एंगल को कहते हैं, वो इस वक्त हमारे पास π/4 है। तो ये बेटे हमारे पास फाइनली जो है ये आंसर आ गया, नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम मज़ीद जो है वो इससे ऑनवर्ड पार्ट्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक हमारे पास जो सिलसिला था उसमें आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें हमने बेसिकली जो साइन और कोसाइन फंक्शंस थे, ठीक है, उसको हमने जो है वो इंटीग्रेट करना सीखा, यानी उसकी डिफरेंट पावर्स को हमने इंटीग्रेट करना सीखा है। अभी तक साइन और कोसाइन के अलावा बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमने बात नहीं की है, ठीक है। तो अब इससे ऑनवर्ड जो हम पार्ट सॉल्व करेंगे उसमें आप टेंजेंट को भी देखोगे, कॉट को, कोसेक को, सीकेंट को, ये सारे अब हमने रिमेनिंग पार्ट्स में करने हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको आगे फर्दर फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।